प्रयागराज की प्रत्यक्ष घटना है। 1956 में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा। उस कुंभ के मेले में नांदेड़ के एक सेठ अपनी पत्नी सहित स्नान करने आए। पति ने बड़े प्रेम से स्नान किया। स्नान के उपरांत भोजन किया। भोजन के उपरांत पत्नी का हाथ पकड़ के आपस में चलने लगे। अचानक पत्नी का हाथ सेठ जी के हाथ से छूट गया। फिर सेठ जी ने पत्नी को बहुत खोजा, लेकिन पत्नी नहीं मिली। जब पत्नी नहीं मिली तो हार करके व्यक्ति परमात्मा की ओर झांकता है। सेठ ने भी देखा सामने हनुमान जी का, राम जी का मंदिर है। सेठ जी ने एक थाल लिया और थाल में 5 रुपये लेकर के राम जी के मंदिर में चढ़ाए और राम जी से कहा, प्रभु अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, घरनी को लगे न बिना घरनी को। हे प्रभु अब तो कृपा कीजिए, बिना पत्नी के घर अच्छा नहीं लगता। ये बात थाल में चढ़े हुए 5 रुपये जब हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने देखे तो वो मन ही मन सोचने लगा हो, क्योंकि 1956 में 5 रुपये के 1 कुंटल 20 किलो गेहूँ आते थे। तो उसने कहा, रे सुन सेठ, तू थाल उठाई यहाँ रख दे। तू वहाँ से थाल उठा राम जी के आगे से, वहाँ बात बनने वाली नहीं है। तू थाल उठाई यहाँ रख दे, जो कृपा कर दे है लला अंजनी को, कपिराज से प्रेम विनीत करो। हनुमान जी से प्रेम करो, यही मिलाने वाले हैं। फिर मुख देख सको पत्नी को, ये तेरी, तू जिनके आगे थाल रखे बैठा है ना, ये तेरी सेठानी मिलई है कवे, ये तेरी सेठानी मिलई है कवे, जो पता न लगाए सके अपनी को। ये तेरी सेठानी कहाँ से मिलवाएंगे भैया, जिसे अब तक अपनी का पता लगा पाए, इनकी का भी पता हनुमान जी ने लगाया था। सेठ जी की बात समझ में आई। उन्हें थाल उठाया झट और हनुमान जी के चरणों में रख दिया। पुजारी ने कहा कि बनी थी बंदिनी सीता, समर में शेष सोए थे, इन्हीं हनुमान से राघव हमारे राम रोए थे। पड़ा वह खोजने वाला, त्रिलोकी को हिला देगा, मिलाई राम की जिसने वही तेरी मिला देगा, मिलाई राम की जिसने वही तेरी मिला देगा। पुजारी सेठ ने थाल रख करके कहा, पुजारी साहब क्या करना है। पुजारी ने कहा, कुछ नहीं करना, अब बैठ करके प्रेम से हनुमान चालीसा का पाठ करो और जो कुछ करना है वो तो हनुमान जी को करना है। और सौभाग्य से उसने पहला पाठ हनुमान चालीसा का किया, दूसरा पाठ आरंभ ही किया था, तब तक रोती हुई उसकी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। उसने व्याकुलता से देखा, पीछे की ओर देखा तो पत्नी रो रही है। तुरंत हनुमान जी को प्रणाम किया और पत्नी को जाकर के मिला। दोनों पत्नी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। हनुमान जी ने सेठ की पत्नी को मिलवा दिया। जय राम जी की।